27 वर्षीय युवक राकेश मीणा को सवाई माधोपुर जिले के धनौली गांव में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया और घटना है 26 की। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन अब तक क्या कर रहा है। मृतक राकेश मीणा जिसकी उम्र महज 27 वर्ष है, जिसका गांव सवाई माधोपुर जिले में भारजा नदी टैंक की झूपड़ियां का बताया जाता है, जिसको जिंदा राकेश मीणा को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। और अब तक विगत 7 दिन से राकेश मीणा के परिजन राकेश मीणा को न्याय की मांग करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। क्या यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो राजस्थान में सवाई माधोपुर जिला है, जिसके अंदर लगातार मर्डर ऊपर मर्डर हो रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, चुप्पी क्यों साध रहा है प्रशासन? पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि जो राकेश मीणा जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जिसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। मामला यह भी बताया जा रहा है कि जो राकेश मीणा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया था वह प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिससे यह भी सुनने में आ रहा है कि जो राकेश मीणा है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया हुआ था और वहां परिजन राकेश मीणा के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया, जिससे राकेश मीणा की मौत हो गई। और जब घटना राकेश मीणा प्रेमिका से मिलने गया था उस वक्त उस पर पेट्रोल डाल दिया गया था और वहां राकेश मीणा की मौत हो गई। साथियों, घटना दूसरी घुमाव भी लेती है इसी खबर में घटना दूसरी तरफ भी लेती है, जो हत्या का आरोप बताया जा रहा है, जिसी के खिलाफ यह भी बताया जाता है कि जो प्रेम प्रसंग के साथ राकेश मीणा पर पेट्रोल डाल देने के बाद राकेश मीणा को निजी अस्पताल सवाई माधोपुर ले जाया गया है और वहां से उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। और जब राकेश मीणा का इलाज चलता है उस वक्त राकेश मीणा इलाज के समय उससे पुलिस स्टेटमेंट लेती है, उससे बयान लेती है, तो सीधे साफ शब्दों में राकेश मीणा के मुंह से ही एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें राकेश मीणा बताता है कि मुझे मेरे पैसे थे, उनमें 7 से 8 लाख रुपए पैसे बताए जा रहे थे। उन पैसों को लेने के लिए मैं धनौली गांव में गया था और उन्होंने मुझसे पैसे लेने के लिए बुलाया गया था। तो जब राकेश मीणा पैसे लेने के लिए गए थे तो पैसे का मामला भी बताया जा रहा था, जिससे राकेश मीणा के ऊपर पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि 7 दिन बीत चुका है घटना को, अभी तक प्रशासन चुप है, जिसमें वह बड़ा स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट के बाद में राकेश मीणा की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बड़ी चर्चा में रहा ये मुद्दा पूरा, जिसमें राकेश मीणा ने 7-8 लाख रुपए के साथ साथ कुछ व्यक्तियों का नाम भी लिया था, जिसमें स्पष्ट नाम लिया था। उसमें बताया था एक पूजा मीणा लड़की थी, उसका नाम लिया था, और उसका भाई कुलदीप मीणा और माता काली और पिता हरिराम मीणा, इनका सीधा साफ शब्दों में नाम लिया है और बोल रहा है कि साफ शब्दों में राकेश मीणा ने मरने से पहले स्टेटमेंट दिया है कि मुझे वहां पैसे का नाम लेकर बुलाया गया था और मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। ये घटना दर्शाती है कि सवाई माधोपुर में लगातार जो बदमाश है उनका हौसला बुलंद होता जा रहा है और कि सवाई माधोपुर की प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, शांत बैठी है। आपने पहले कुछ दिनों पहले ही एक घटना देखने को मिली थी, जिसमें एक महिला का पैर काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा कई मामला सवाई माधोपुर में सुनने को आता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सवाई माधोपुर में गोली मार दी गई है युवक पर, सवाई माधोपुर में फायर कर दिया जाता है और प्रशासन फिर भी चुप्पी साधी रहती है। ऐसा मामला अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो
ऐसी घटना घटती रहेगी। प्रशासन को जल्दी से जल्दी तत्कालीन कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे बदमाशों के ऊपर, और लोकेश मीणा को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मृतक लोकेश मीणा के परिजन आज 7 दिन हो गए इधर उधर भटक रहे हैं। कहीं एसपी महोदय के पास जाती हैं, कभी थाने में जाते हैं, कभी अभी अभी कल ही की घटना है, लोकेश मीणा के परिजन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री से मिलते हैं, उनके विधायक से मिलते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, उनसे न्याय मांगते हैं। अब देखना यह है कि क्या लोकेश मीणा को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा न्याय दिला पाएगा, या लोकेश मीणा का केस भी, लाखों केस जो पेंडिंग में चल रहा है उसी तरह ये केस भी पेंडिंग में ही रहेगा। आप देख रहे हो IG7 न्यूज से लाइव, आपके साथ सुशील केवट। साथियों, अगर घटना क्या है, विवरण क्या है घटना का, जिसको पता है वह भी एक बार पूरा वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।